समंदर में नारी शक्ति का दम दिखेगा। समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण पर महिला अधिकारी निकली। तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी भ्रमण पर निकली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई। 9 महीने में कुछ खतरनाक जल क्षेत्रों समेत 26,000 नॉटिकल मील करेंगी यात्रा। तो तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी यात्रा पर निकली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 9 महीने में कुछ खतरनाक जल क्षेत्रों समेत 26,000 नॉटिकल मील यात्रा करेंगी। तो समंदर में नारी शक्ति का दम। समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण पर महिला अधिकारी निकली है। तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी भ्रमण पर निकली है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कप्तान लिटन दास के अर्धशतक से बांग्लादेश जीता। हांगकांग को लगातार दूसरी शिकस्त मिली है। बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हराया है। लिटन दास ने 59 रन की पारी खेली। गेंदबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल यहां देखने को मिला। तो हांगकांग को लगातार दूसरी शिकस्त मिली है। बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हराया है। लिटन दास ने 59 रन की पारी खेली। गेंदबाजों के बीच बेहतरीन तालमेल इस मैच में देखने को मिला। सिक्किम में भूस्खलन से तबाही, 4 की मौत और 3 लोग लापता। घायलों को निकालने में कामयाबी यहां मिली है। भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने यहां मोर्चा संभाला हुआ है। तो सिक्किम में भूस्खलन से तबाही, 4 की मौत हो गई है और कई लोग लापता है। घायलों को निकालने में यहां प्रशासन को सफलता मिली है। भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक की अस्पताल में मौत हो गई। और पुलिस ने सिक्किम में मोर्चा संभाला हुआ है। तो सिक्किम से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां भूस्खलन से तबाही मच गई है। भूस्खलन में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। 4 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, वहीं 3 लोग लापता इस हादसे में हो गए। घायलों को निकालने में यहाँ प्रशासन को कामयाबी मिली है। भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक की अस्पताल में मौत हो गई। तो सिक्किम में भूस्खलन की स्थिति में पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो सिक्किम में भूस्खलन से तबाही मच गई है। भूस्खलन आने से कई लोगों की मौत और कई लोग यहां लापता हो गए। 4 की मौत और 3 के लापता होने की सूचना यहां से सामने आ रही है। और अब भीलवाड़ा के आसीन से खबर है, जहां सुशील साल्वी का कोई सुराग नहीं लगा। खारी नदी शंभूगढ़ में नहाने गए थे ये सभी बच्चे। 5 में से 4 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। ग्रामीण और परिजन सुशील की तलाश लगातार यहां कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सहयोग की गुहार लगाई है। तो भीलवाड़ा के आसीन से खबर है, जहां सुशील साल्वी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। ये सभी बच्चे नहाने गए थे और जिनमें से 5 में से 4 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है, लेकिन सुशील साल्वी का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। ग्रामीण लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से सहयोग की भी गुहार लगाई है। तो भीलवाड़ा के आसीन में बड़ा हादसा हो गया। वहाँ बच्चे नदी में नहाने गए थे। 5 में से 4 बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं सुशील साल्वी का अभी तक पता नहीं चला। ग्रामीण और परिजन लगातार सुशील की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से यहाँ सहयोग की गुहार लगाई है।
तो भीलवाड़ा के आसद में बड़ा हादसा हो गया, जहां 4-5 बच्चे नदी में नहाने गए थे। खारी नदी शंभूगढ़ में ये सभी बच्चे हैं जो नहाने गए थे और 5 जो बच्चे थे इनमें से 4 का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन जो 5वां बच्चा है सुशील सालवी, उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ग्रामीण और प्रशासन लगातार सुशील की तलाश कर रहे हैं, उसे ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं ग्रामीणों ने और परिजनों ने जो प्रशासन है उससे सहयोग की गुहार लगाई है। और अब दौसा से खबर है, जहां युवक का अपहरण कर मारपीट की गई। सामल राम मीणा से बदमाशों ने रुपए मांगे। बीकानेर से दौसा सामल लाल मीणा पहुंचा था। परिजनों और ग्रामीण कोतवाली थाना पहुंचे। आरोपियों को गिरफ्तार करने की यहां मांग रखी गई है। कोतवाली थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को डिटेन भी कर लिया है। तो दौसा से खबर है, जहां अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोपियों की मांग कोतवाली थाना पुलिस से की है। जो सामल राम मीणा है, उनसे युवकों ने पहले पैसे मांगे और उनके साथ अपहरण कर मारपीट का सामने आया है। मैं कल बीकानेर से आ रहा था और बीकानेर से आके जयपुर में ट्रेन बदली। मैंने ट्रेन बदल के यहाँ दौसा पहुँचा करीब 10 बजे। 10 बजे के बाद मैं लड़के थे दौसा के, मेरे गांव के, उनको बुलाया मैंने कि मैं मकान नहीं जानता हूँ, आप लेके चलो। फिर वो आगे मेरे को लेके गए। फिर रास्ते में वो खड़े थे 4-5 जने शिफ्ट लेके, वो डिग्गी खोल रखी थी। पहले हमको बुलाया, हम नहीं गए। फिर वो गंडा से आई लकड़। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। विष्णु, एक युवक के साथ अपहरण कर मारपीट का मामला सामने आया है, तो क्या पता चल पा रहा है? जिन लोगों ने मारपीट की वे कौन है और पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई इस मामले में की गई है? कोतवाली क्षेत्र का मामला है साक्षी। बीती रात एक युवक अपनी फीस जमा करा के बीकानेर से दौसा आ रहा था। इस दरमियान वो जो स्टेशन से बाहर निकला तो कुछ लोगों ने उसको अगवा कर लिया। अगवा करने के साथ उसके साथ कार में पटक गए, उसके साथ मारपीट किए और जब उससे परिजनों के पास फोन कराया पैसे लेने के लिए तो उसने मना कर दिया। तो उसके साथ उसने बड़ी बेरहमी से उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद सड़क पे उसको पटक गए। उसके बाद सूचना पे कोतवाली थाना पुलिस पहुंची है और उसके बाद जो युवक को लेके कोतवाली थाना आई और उससे फिर पूछताछ करने पर उसकी निशानदेही पर जो आरोपी की पहचान की है और आरोपी को अभी तक कोतवाली थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को डिटेन कर लिया है। साथ ही कार भी बरामद कर ली है जो वारदात में प्रयुक्त की थी। बाकी अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जुटी है। जो इन लोगों को पीड़ित परिवार के परिजनों और ग्रामीणों को मालूम चला तो उसके ग्रामीण और परिजन सुबह कोतवाली थाने में पहुंच गए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग करने लगे और प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान जो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो फिर कोतवाली पुलिस हरकत में आई है और एक व्यक्ति को डिटेन किया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार कोतवाली थाना क्षेत्र में इस तरह की वारदात बढ़ती जा रही है। कल बीती रात इस युवक के साथ भी अपहरण किया गया, उसके साथ मारपीट की। वहीं बाबा जी की छावनी में भी एक युवक के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट की, उसकी भी 5-6 टाँकियां और जिला अस्पताल में भर्ती है। यानी कोतवाली थाना क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटना बढ़ रही है। पुलिस पर कहीं न कहीं फंदे के घेरे में और पुलिस अपराध लगाम लगाने पे नाकाम सी साबित हो रही है। जी, जानकारी के लिए जी बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु इस तमाम जानकारी के लिए। और आप खबर अलवर के खेड़ली से है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय के अंडर 14 बालिका टीम ने जिला स्तरीय कबड्डी में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने जिला स्तरीय फाइनल मैच जीता। स्कूल प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह नरुका ने जानकारी देते हुए बताया कि सारे मैच रामगढ़ ब्लॉक में आयोजित किए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय ने दूसरी बार जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में परचम लहराया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विद्यालय की बालिकाओं ने राज्य स्तरीय कबड्डी मैच में जीत हासिल की है। दूसरी बार फाइनलिस्ट बनी खेड़ली। जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में
खेडली अव्वल रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय की बालिकाओं ने यहां जीत हासिल कर परचम लहराया है। तो बालिकाओं ने यहां काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसके बाद उन्हें जीत हासिल हुई है। अलवर की खेडली से खबर है, जहां घटिया निर्माण की शिकायत पर कस्बे के मुख्य बाजार में बने पेशाब घर को नगरपालिका ने जेसीबी से तोड़ दिया है। पालिका प्रशासन के अनुसार निर्माण कार्य तय मानक अनुसार नहीं किया गया था, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है। तो अलवर की खेडली से खबर है, जहां नगरपालिका ने मुख्य बाजार में बना पेशाब ये करीब 1 महीने पहले इसका वर्क ऑर्डर दिया गया था। इसको बनाने के लिए सार्वजनिक शौचालय, एक आधुनिक हम शौचालय बनाना चाह रहे थे जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। ठेकेदार को हमने वर्क ऑर्डर दे दिया गया था। ठेकेदार से जो पहले काम चालू किया था उससे अभी मना की थी, वे काम सही नहीं कर रहे हो आप, और इसमें खराब चल रही है, माल उसमें चल रहा है। उस ठेकेदार ने कोई बात नहीं सुनी। हमने जे साहब से बोला, जे साहब ने उसको भी बोला कि भाई इस काम को ढंग से करना, बढ़िया काम करना। और मैंने यहाँ के आसपास के जो दुकानदारों से भी बोला कि आप निगरानी रखना, अगर माल बढ़िया नहीं लगाता है, ठेका सही काम नहीं करता, इसको अब काम रुकवा दिया जाए। इसने 2 दिन के अंदर अंदर ये पूरा काम करके चला गया। और जब मैंने निगरानी में शिकायत आई और मैंने कुछ मौके पर जाकर देखा कि काम घटिया किस्म का था, बड़े काम में मैंने नोट शीट चला के इसका काम को रुकवाने के लिए और पेमेंट नहीं करने के लिए और इसको तोड़ाने के लिए ऑर्डर निकाल दी गई थी। क्या नगरपालिका के पास केवल ठेका जारी करने, वर्क ऑर्डर जारी करने का कार्य है, निगरानी के लिए नगरपालिका क्यों नहीं करती? हमारे ईओ साहब के पास 3 चार्ज हुए, 4 नगरपालिका के, और हमारे जे साहब के 2 नगरपालिका चार्ज है। इससे हमारे कर्मचारियों की कमी है, कर्मचारी कमी कारण ये निगरानी नहीं। और अब नागौर के मेटता से खबर है, जहां 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र महोत्सव की धूम शुरू होगी। मीराबाई स्मारक रावदूदागढ़ के सामने 4 भुजा चौक में गरबा डांडिया के विशेष आयोजन यहां होंगे। इसी को लेकर श्री 4 भुजा धर्मशाला में नवरात्र महोत्सव समिति रावदूदागढ़ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें महोत्सव को लेकर सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए रमेश पाल्डिया को अध्यक्ष बनाया गया। और अब खबर सीकर के फतेहपुर से है, जहां 7 साल की कृष्णा किशोरी अपनी भागवत कथा को लेकर खासी चर्चा में है। कृष्णा किशोरी व्यास की पहली बार भागवत कथा होने जा रही है और महज 7 साल की उम्र में भागवत कथा करने वाली किशोरी की हर तरफ चर्चा हो रही है। इससे पहले 6 साल की उम्र में कृष्णा किशोरी नानी बाई का मायरा की कथा कर चुकी है। फतेहपुर कस्बे में श्राद्ध पक्ष में पितरों के तर्पण के लिए यह भागवत कथा आयोजित की जा रही है। मेरी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा हो रही है। 13 तारीख को कलश यात्रा है और 14 से 21 सितंबर तक मेरी भागवत कथा है। 8 दिन तक ये भागवत कथा चलेगी। किसके निमित्त ये कथा हो रही है? पितर देवताओं के निमित्त ये भागवत कथा श्राद्ध पक्ष में हो रही है। और किसको साक्षी मान रहे हैं? महाराज कौन से? श्री रक्तिनाथ जी महाराज की पावन स्मृति में ये कथा हो रही है। आपको किससे प्रेरणा मिली भागवत कथा करने की? श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्र पीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां नगला जलसिंह में हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश ने कई गरीब परिवारों की कमर तोड़ दी है। पहाड़ियों से आया पानी अब उतर तो गया है, लेकिन पीछे छोड़ गया है तबाही का वो मंजर जिसे देख आंखें नम हो जाती है। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है श्यामबाई को, जिनका कच्चा मकान पानी के सैलाब में पूरी तरह से ढह गया। श्यामबाई ने बताया कि जब पानी आया तब पूरे 3 दिनों तक उनके घर का चूल्हा नहीं चला। घर में कमर तक पानी भर गया और उनका सिर छिपाने का एकमात्र सहारा उनका कच्चा मकान भी यहाँ धराशाही हो गया। पीड़िता श्यामबाई लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। और अब इटावा से खबर है, जहां ककरावदा पंचायत मुख्यालय पर एसडीएम हेमंत कुमार गनघोर की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ।
रात्रि चौपाल में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और संबंधित सरकारी विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम गणगौर ने चौपाल में आए ग्रामीणों के परिवार लेकर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को निस्तारण को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। एसडीएम गणगौर ने कहा कि गांव के अंतिम पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां बजरिया क्षेत्र में स्थित विजय कॉलोनी में जलदाय विभाग की पुरानी पाइपलाइन में लीकेज होने से स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाइपलाइन से लगातार पानी बहने के कारण सड़क पर पानी भर गया है, जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है और उसमें गड्ढे पड़ गए हैं। विभाग को कई बार शिकायत देने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इससे लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस लीक पाइपलाइन की मरम्मत कर सड़क को दुरुस्त किया जाए, ताकि हादसों और असुविधा से निजात मिल सके।